हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हो रही है मेरी तैयारी। तो आज है भाई दूज, तो भैया दूज की तैयारी हो रही है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो बस हो रहे हैं पूजा के लिए रेडी। तो पूजा मैं भी रेडी हो गई थी। आज मैंने बनारसी साड़ी पहनी है। तो ये साड़ी जो है ना, वो मतलब पल्लू वल्लू, मतलब साड़ी तो सही से बन जाती है, लेकिन इसका जो पल्लू है जो ना, वो काफ़ी हैवी है और मतलब अच्छे से बनता नहीं है, मुझसे नहीं संभलता है। तो ये पल्लू ना काफ़ी इसमें वर्क है, काफ़ी घना घना वर्क है, इसकी वजह से पल्लू थोड़ा सा टाइट है। तो ये देखिए फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, सिंपल सा ही तैयार हुई हूँ। तैयार होने के साथ साथ मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और साथ ही मैंने पूजा की भी पूरी तैयारी कर ली है। और नाश्ता बना के मैंने बच्चों को और अपने हस्बैंड को नाश्ता करा दिया है। और बस मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि भाई दूज की पूजा व्रत रह के की जाती है। और दूसरी बात ना, मैं व्रत अपने घर जाके खोलती हूँ, मतलब पहले भाई को टीका करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना व्रत खोलती हूँ। तो चलिए अब करते हैं पूजा। तो ये देखिए लग गई है मेरी थाली। भाई दूज की पूजा में यही सब लगता है, चूरा, मीठा, गट्टा, लड्डू, जो भी लगता है। उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ अब ये अपने घर के पास में, मेरा घर के पास में भाभी के यहाँ मतलब ये भाई दूज होती है, तो ये सब लोग मिलके करते हैं। तो मैं उन्हीं लोग के साथ में आई थी करने के लिए। तो ये देखिए पहले ऐसे ज़मीन में बनाया जाता है और बनाने के बाद पूजा की जाती है। तो ऐसे ही पूजा होती है यहाँ पे। तो अभी पूजा हो गई है, उसके बाद थोड़े से ना ये चावल होते हैं वो उठाए जाते हैं। और उसके बाद ना पूजा मतलब जैसे जिसके यहाँ होती है वो लोग ऐसे करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे होती है। तो ये देखिए ये अभी हम लोगों की पूजा वूजा हो गई है। तो बस पूजा करने के बाद अभी मैं सिंदूर लूँगी, अपना सुहाग का जो सिंदूर लिया जाता है वो लूँगी। और उसके बाद डायरेक्ट मिलते हैं मायके में। तो अभी मायके आ गई हूँ मैं। मायके आने से थोड़ी देर पहले, मतलब आने के बाद ही ना, वो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी और आते आते बज गया है 12। तो आते ही सबसे पहले मैंने कर लिया था भाई लोगों को टीका। और भाई के टीका करने के साथ ही मैंने भाभी के भी टीका कर लिया था और साथ ही बच्चों ने भी बच्चों के टीका कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। तो अभी भैया आया है भाभी को बोलने के लिए कि जल्दी करो, क्योंकि भाभी भी मेरी जा रही हैं अपने मायके, वो अपने भैया को टीका करने के लिए। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा जल्दी में चाहती रहती हूँ कि मतलब जल्दी मैं चली जाऊँगी तो फिर इधर मैं जाके जल्दी से भाई लोगों को कर दूँगी। उसके बाद आराम से भाभी भी अपने मायके चली जाएंगी, क्योंकि भाभी को भी तो टीका करना रहता है। और मेरा छोटा वाला बाबू ना बहुत ज़्यादा शरारती हो गया, बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया। उसको ना जो देखो तो डांटा रहता है, शैतानी क्या करता है वो हमेशा शैतानी करता रहता है। सब लोग डांटते रहते हैं लेकिन तब भी उसके समझ में कुछ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ही शैतान हो गया है। और ये अभी हम लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो बस मम्मी भी पूजा कर चुकी हैं। मम्मी मेरी थोड़ा लेट में जाती हैं, तो इसीलिए वो नाश्ता वास्ता कर लेती है, पूजा करने के बाद नाश्ता कर लेती है। उसके बाद जब मामा के यहाँ जाती हैं तो वो नाश्ता पानी करके जाती हैं, क्योंकि अब देखिए उनकी उम्र भी हो गई। और दूसरी बात, पहले ना मम्मी का मायका काफ़ी दूर था, तो मम्मी कहती थी कि जाने में मतलब सुबह भी निकल जाती थी वो, तभी उनको शाम हो जाती थी जाते जाते, तो भूख लग जाती थी। तो इसलिए मम्मी ना मेरी अपना खा पी के जाती हैं। और हालांकि हमारा घर पास में है, मेरा मायका पास में है, 15-20 मिनट का रास्ता है मेरे घर से मेरे मायके का। तो इसीलिए मैं ना पूजा वूजा करने के बाद ही अपना नाश्ता पानी करती हूँ। तो ये देखिए मेरे दोनों बाबू हो गए हैं तैयार, और भाभी भी मेरी तैयार हो गई हैं, बस उनके जाने की तैयारी हो रही थी। तो भाभी ने कहा कि सब लोग नाश्ता पानी कर लो, तब तक के अपना मैं बैग वैग पैक कर लेती हूँ। तो बस अभी हम लोग का नाश्ता पानी हो गया है, मतलब चाय काफ़ी गर्म थी तो मैंने कहा थोड़ा सा रख दो, ठंडी हो जाए तब पियो। बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। अपना बिट्टू, छोटी बिट्टू रानी मेरी ना, वो बहुत शैतानी करने लगी हैं। और तो जब ये चारों बच्चे इकट्ठा होते हैं ना, तब तो मतलब संभालना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो बस देखिए आ गई हैं भाभी मेरी तैयार होके, बिल्कुल रेडी, बैग वैग उनका रेडी हो गया है। और भाई को भी बोल रही थी भाभी कि चलो हम तैयार हो गए हैं, बस हमको चलो छोड़ाओ चल के। तो बस मम्मी देख रही थी अपना, क्योंकि बड़े वाले भैया तो मेरे ड्यूटी गए हैं, वो मतलब नहीं जाएंगे भाभी को छोड़ने के लिए, छोटा भाई जाएगा छोड़ने के लिए। तो बस भाभी देखिए बिल्कुल मेरी रेडी हो गई हैं। और
मेरा भी इधर पूजा वाला काम जो था वो पूजा वाला काम भी हो गया है, ताकि मतलब आराम से भाभी जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो अपना मतलब अभी ना बच्चे दोनों नाश्ता कर ही रहे हैं और मैं भी चाय पी रही थी और भाभी की तैयारी हो गई, तो मैंने कहा चलो पहले भाभी को भेज देते हैं, उसके बाद आराम से चाय पीते हैं, क्योंकि चाय काफ़ी गर्म है। तो अभी ये देखिए बैग वैग टांग के मेरे भतीजे आ गए हैं दोनों, और भाभी भी मेरी तैयार हो गई है। तो चलिए चलते हैं भाभी को छोड़ने, और भाभी को भेजने के बाद आके अपना इधर का तो काम हो गया है और मैंने टीका वीका भी कर दिया है। तो बस इसके बाद तो मैं खाना वाना खा लूँगी, क्योंकि हम लोग को निकलना है अभी, मतलब चाचा चाचा के घर भी जाना है टीका वीका करने के लिए। लेकिन अब बहुत लेट हो गया है। तो हालांकि चाचा का मतलब लड़का जो है वो मेरा वो आ गया था, तो लेकिन उसने बोला नहीं टीका हम यहाँ नहीं कराएंगे, चलो घर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो जाना ही है, चाहे यहाँ करें चाहे वहाँ करें। तो बस चलिए भाभी की करते हैं विदाई हम लोग, और भाभी को विदाई करने के लिए उसके बाद मिलते हैं, भेज आते हैं भाभी को अपनी। तो फटाफट से, और बस भाभी मेरी चली गई हैं, और जाने के बाद अभी आ गए हैं हम लोग फिर से अपने रूम में। और मम्मी कह रही थी कि जिसको जिसको खाना खाना हो खा लो। और ये देखिए आ गया है मेरा छोटा वाला भैया, मतलब मेरे चाचा का लड़का। तो अभी हम लोग ना, बस मेरी यही बात हो रही थी उससे कि चलो टीका कर देते हैं तो उसके बाद खाना खाते हैं। तो बोला नहीं यहाँ नहीं करेंगे, टीका करना है चलो घर चलो वहाँ करो चल के, यहाँ नहीं करेंगे। तो बस अब फटाफट से मैं ले आई हूँ खाना, क्योंकि पापा को भी जाना है मामा के घर और मुझे भी जाना है टीका करवाने के लिए। तो अभी मैंने पापा को खाना दे दिया, उसके बाद मैं भाई को खाना दे दूँगी, और भाई को खाना देने के बाद मैं भी खा लूँगी, साथ में ही खाना खा लूँगी। क्योंकि पता है अभी ना टाइम हो गया है, तो 1 डेढ़ बजने वाला है। मैंने इसे टाइम दिखा जैसे देखा नहीं, 1 डेढ़ बजने वाला था। उसके बाद मैं आई हूँ अपने चाचा के घर, और चाचा के घर पे आने के बाद छोटा वाला भाई जो था वो यहीं पे था। तो पहले मैं अपने बड़े वाले भाई को टीका करूँगी। तो ये देखिए पहले नॉर्मली जैसे सब लोग पूजा करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। पहले तो मैं टीका लगाती हूँ, और इसके बाद अपना जो भी के मतलब चूरा लैया गट्टा जो भी खिलाने वाला होता है, यह मतलब सबसे मेन तो इसमें होती है ना, चीनी की मिठाई बनी होती है, भुरकी जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो पहले तो वही खिलाई जाती है, और इसके साथ ही मतलब जिसको जो पसंद हो जिस हिसाब से। तो ये पूजा की पगिया है, हमारे यहाँ बनाई जाती है, इसकी पूजा होती है। जो मतलब अभी शुरुआत में आप लोगों ने पूजा देखी, तो ये पगिया बना के ही पूजा होती है। तो बस फाइनली अभी ये देखिए छोटा छोटा है, तो भाई मेरा कह रहा है मैं थोड़ा सा खाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो बस ऐसे ही नॉर्मली पूजा होती है। तो वैसे तो मीठा अब कोई, वो ना चीनी की मिठाई कोई खाता नहीं है, तो मैं मीठा अलग से लाई हूँ। लेकिन कहते हैं ना पूजा पाठ का है, शगुन का है, जो चढ़ता है वही खिलाना होता है। तो वो मैं ले आती हूँ, और वैसे भी ज़्यादा नहीं लाती, थोड़ा सा ही लाती हूँ, कि मतलब अब जो पूजा का है तो पूजा का तो होना ही होता है। और इतना तो ये दोनों भाई मुझसे छोटे हैं, और इतना मतलब हंसी मजाक होता है हमारे यहाँ कि कुछ पूछो नहीं। तो बस अभी ये देखिए ये छोटे भाई राजा दे रहे हैं मेरे पैसे और कह रहे हैं कि मुझे दिखाना ज़रूर कि हाँ मैंने तुमको पैसे दिए हैं। इसके बाद भी मैं अपने छोटे वाले भाई को पूजा वूजा करूँगी, और मतलब रचना वचना लगाऊंगी। तो बस ऐसे ही होती है हमारे घर की मस्ती खेल कूद। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछिएगा। तो बस अभी ये हो गई है मेरी फाइनली पूजा, और अभी पूजा पाठ करके हो गए हैं हम लोग फ्री। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।